हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता, ना मैंने कभी ये चीजें जिक्र करी। सो गाइस यहाँ पे अज्जू और अज्जू के वाइफ के बीच काफी लंबा टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पे पहले सिर्फ एक साइड का स्टोरी दिखाई जा रही थी, मतलब कि सिर्फ प्रतिभा अपने साइड का स्टोरी हाईलाइट कर रही थी, जिसके कारण अज्जू भाई को काफी हेट मिल रहा था। बट अज्जू भाई काफी हेट झेलने के बाद भी वो चुप थे, इस पे वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अभी यहाँ पे अज्जू के साथ कीर्ति मेहरा को भी हेट मिलने लगा, क्योंकि अज्जू के वो फ्रेंड है और ये बस दोस्ती के कारण यहाँ पे कीर्ति मेहरा को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हेट मिल रही है। और पहले सब चीजों पे अज्जू तो चुप थे, लेकिन अब ये सब चीजें इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि अज्जू उस पर रिप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे अब अज्जू और अज्जू की वाइफ दोनों लोग एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे। तो अभी यहाँ पे अज्जू का फिर से रिप्लाई आता है कॉल रिकॉर्डिंग जो भी वायरल हुई थी, एंड वहीं पे डिवोर्स के लिए पहले कौन दोनों में रेडी था। इन सारी चीजों पे अज्जू बातें करते हुए पहली बार पूरी स्टोरी को रिवील करी है, मतलब कि उन्होंने पूरी बात को पब्लिकली रख दी है। बाकी आप यहाँ पर देखो अज्जू भाई इस पे बातें करते हुए प्रॉपर क्या बोले। मैं एक चीज बात करने वाला हूँ आज आपसे। देखो, बहुत हेट झेली मैंने और एक लड़की ने, जिसका कोई लेना देना नहीं था। दुनिया भर की गाली, दुनिया भर की चीजें उसको बोली जा रही है, और जो इंसान बुलवा रहा है वो सोच रहा है वो सेफ है। मैं हमेशा चुप रहा, क्योंकि मैं कहा यार नहीं आनी चाहिए बाहर, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। बट यार क्यों भाई, एक लड़की को इतना गंदा बोला जा रहा है, इतनी चीजें बोली जा रही है, मेरे को इतना गंदा बोला जा रहा है। रियलिटी तुम्हें नहीं पता थी, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें नहीं पता थी रियलिटी की भाई क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई थी। और मैं खुद पे, मैं कई बार मैं रो देता हूँ इन चीजों को सोच सोच के कि जो मेरे साथ बीती थी ना, जो चीज मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था, और बहुत लिमिट से चीजें बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी, वो आज तक आके बताई नहीं। सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करवाई जिसमें सिर्फ उतनी चीजें दिखाई गई कि जो सिर्फ वो लड़की गलत लगे या मैं गलत लगूं। मतलब मैं पागल हो चुका हूं इन चीजों को देख देख के, और मैं 2 साल से इग्नोर कर रहा हूं, मतलब 2 साल से 1 साल से तो पूरा इग्नोर कर रहा हूं भाई, कि हर चीज से कि यार ना हो, ये चीजें ना हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है सच में कि अगला इंसान सही था? नहीं था भाई, मैं मुंह पे कहता हूं नहीं था। मैं लड़ा था उस इंसान के लिए, मैंने झगड़े किए, मैंने बहुत कुछ झेला, तब मैंने जाके उससे शादी करी। फिर मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसी चीजें करूंगा। कोई तो रीजन था ना उसके पीछे का, रीजन मैंने बताया नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग्स बहुत वायरल हुई, हर चीज हुई, और मैं फिर भी चुप मार के बैठ गया हर चीज को। दुनिया भर की गालियां मैंने सुनी, हेट मैंने झेली, और चीजें। वो लड़की इसलिए चुप बैठी है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने उसको मना कर रखा, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, मत बोल। इस वजह से वो चुप थी, और कोई बात नहीं थी। अब भाई भर चुका है, कहते हैं ना कि एक घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा चीजें ठीक होने का वेट किया, नहीं हुई। सोचा इंसान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा, कोई बात नहीं। चलो, जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ, और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई, सेम। मतलब मैं अपनी अंदर आत्मा से एक चीजें बोलता हूं आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूं मैं इन चीजों से। बहुत ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार जाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखाया, मैं वो दिखाता मैं हूं कि मैं हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं, मैं वो दिखाता हूं। मैं कभी आके यूट्यूब पे रोता नहीं, या दिखाता नहीं, या मैं परेशान हूं, या मेरे साथ ये चीजें घट रही, मैं नहीं दिखाता। मेरे को वो वाली चीज, एक टाइम पे एक साइड पे मेरे फांसी लग रही हो तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाता कभी भी, ठीक है। दुनिया भर की गाड़ियां सुनसान के, दुनिया भर के अपने परिवार पे लेके सारी चीजें, सब कुछ झेल के बैठ गया मैं। बट क्यों? एक इंसान के चक्कर में, और उस इंसान ने कदर, उसने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया सबको कि भाई मैं बहुत गलत हूं, या मैंने बहुत कुछ गलत। अरे यार, एक दोस्त होना या किसी दोस्त होना गलत है, तुम बोलते हो उसको टाइम नहीं दिया, या उसको बारे में नहीं सोच। उसने क्या किया, या उसने जो चीजें करी, पीछे से रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, खुद से पैसे नहीं दिखाना, बाद में बोल मुझे नहीं पता, मेरे मतलब हेट पढ़वाने का तरीका, या फिर बदनाम करने का तरीका। छोटा काम मैं पूरा बदनाम कर दिया मेरे को, पूरा हर जगह से। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं जब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई चल ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं अपने आप को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चली मेरे पीछे, मुझे पता है, मैं हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता, ना मैंने कभी ये चीजें जिक्र करी। पीआर चलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, जो दिल में आया वो बोल दिया, जो मन में आया
हमेशा छोड़, जान दे अज्जू, जान दे अज्जू, इग्नोर कर अज्जू, इग्नोर कर। कितना इग्नोर करता? अरे कितना इग्नोर करूं? तुम बोलते हो कि भाई तू तो टाइम नहीं देता, तू उसके बारे में नहीं सोचता। अरे उसके पीछे का रीजन था ना कुछ तो। वही इंसान था ना जो मैं हंसता खेलता दिखता था, किसी और के ऊपर सिर्फ डाली जा रही है चीजें अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी और पे डाली जा रही है चीजें, या मेरे पे डाली जा रही है। मेरे फैमिली की रिकॉर्डिंग्स इस तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी, फैमिली की आवाज रिकॉर्डिंग्स की वो इंसान गलत दिखे, करवाई गई थी वो चीजें। भाई मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि तुम अभी मतलब ऑनलाइन बात करने का तरीका देख लो, ऑफलाइन तो मैं क्या ही बोलूं। अगर यहाँ बात हो रही थी तो शायद 3 घर बाद आवाज़ सुनाई देती थी। धमकी सिर्फ ये ऑनलाइन थी, ऑफलाइन वाली धमकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हलक में हाथ दे देगी या फिर डिग्निटी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही है भाई। बहुत परेशान चल रहा था, लास्ट में आके डिवोर्स स्क्रीनशॉट डालूं कि पहले पेपर किसकी तरफ से आए थे, या ऐसे ही बता दो कि मेरी तरफ से पेपर आए थे पहले। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस पे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे लोग अज्जू या फिर उनकी वाइफ को लेकर, आप लोगों का अपना क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे अज्जू के वाली स्टोरी के बाद यहाँ पे प्रतिभा की तरफ से भी क्या स्टोरी आती है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रतिभा भी अपने स्नैपचैट स्टोरी में शेयर करते हुए लिखती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाकी गाइस यहाँ पे इस पे आप लोगों का अपना क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस जब अज्जू की बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं अज्जू वर्सेस जतिन शर्मा की, जो कल से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ पे जतिन शर्मा अज्जू के लेकर बोल दिए थे कि अज्जू की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए तैयारी हो रही। देन फिर इस पे अज्जू भड़क गया और इस पे एंग्री रिप्लाई जतिन शर्मा को कर दिए थे। देन फिर उस पे जतिन शर्मा का भी एंग्री रिप्लाई आता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे जतिन शर्मा की तरफ से फिर से एक स्टोरी आती है जहाँ पे अज्जू के साथ मैटर को कॉम्प्रोमाइज कर लिए। आप देखो क्लिप। 2 दिन पहले भाई मैंने एक स्टोरी डाली थी कि अब तो ये पता चल जाता है इंस्टाग्राम पे कि होली कब है, दिवाली कब है, और अब बिग बॉस का भी पता चल गया क्योंकि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई ये जो चीज़ थी मैंने अज्जू के लिए, तो अज्जू का तो मेरा दिमाग में था ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक दिमाग में ना था। जो तुमने ठा के काट कर टैग कर अज्जू के दिमाग में घुसा दी कि आपके लिए बोला, पर अज्जू भाई आपके लिए नहीं थी। आप खामों का टेंशन ले जाते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बड़े भाई हो आप, और आपके लिए नहीं थी। देन फिर इस पे अज्जू की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आता है, आप देखो क्लिप। भाई बात होगी मेरी जतिन से और कोई दिक्कत ना, फोन पे बात हो गई थी मेरी, बाकी छोटा भाई अपना होगी सारी चीज़ सॉर्ट, टेंशन मत लेगा। तुम मुझे पता है तुम नेगेटिव चीज़ ज़्यादा प्रमोट करते हो, पॉजिटिव नहीं करते। पॉजिटिव भी कर लिया करो, आपको मेरे इन्फिनिटी प्रमोट करो ना, जब इतना ज़्यादा व्यूज लेने तो इन्फिनिटी से लेता हूँ। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग अज्जू और जतिन शर्मा वाले कंट्रोवर्सी को लेकर भी कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।